नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। बिहार की राजनीति में कुछ ऐसा हुआ है कि बिहार की जनता के दिमाग में एक सवाल चल रहा है। उस सवाल का जवाब सभी जानना चाहते हैं कि बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान लालू प्रसाद यादव से मिलने क्यों गए। क्या लालू प्रसाद यादव से मिलकर कोई अलग रणनीति बनाने की बात हो रही है? क्या आरिफ मोहम्मद खान नरेंद्र मोदी के संदेश वाहक बनकर आए थे? वो कोई संदेश लेकर गए थे कि भैया एक संदेश है लालू यादव जी के लिए, और वो संदेश लेकर गए थे? क्योंकि इसके पहले कभी देखा नहीं गया कि कोई राज्यपाल किसी से मिलने उसके दरवाजे पर गया हो, और खास करके विपक्षी नेताओं से तो बिल्कुल नहीं। केंद्र में भाजपा की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार जिसे चाहती है उसे राज्यपाल नियुक्त करती है, और वो राज्यपाल अगर विपक्ष के नेताओं से मिले और खास करके ऐसे नेता से जो भाजपा के दुर्विरोधी हैं, तो फिर सवाल तो उठना लाजमी है। आरिफ मोहम्मद खान लालू प्रसाद यादव से मिलने जाते हैं, नए साल की बधाई देते हैं, राबड़ी देवी को जन्मदिन की बधाई देते हैं, और उसके बाद बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो जाता है, जहां एक तरफ लालू यादव कहते हैं कि हम तो नीतीश कुमार का स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार से जब ये सवाल किया जाता है तो वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तब मन में सवाल और गहरा होते चला जाता है कि आखिर बात क्या है। एक तरफ एनडीए में सब कुछ सही नहीं है, उथल पुथल की स्थिति जारी है, दूसरी तरफ लालू यादव स्वागत की तैयारी कर रहे हैं, और तीसरी तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि उनको अपने साथ लेना मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। और अब सबसे बड़ा सवाल मन में ये उठने लगा कि आरिफ मोहम्मद खान जो बिहार के नए राज्यपाल हैं, उस शपथ ग्रहण से पहले लालू यादव से मिलने क्यों गए। भाजपा के नेताओं से तो उन्होंने मुलाकात की, ये बात समझ में आती है, लेकिन राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से उन्होंने क्यों मुलाकात की, इस पर सवाल सबका जायज़ है, सवाल उठना भी चाहिए। हालांकि जो हम अभी बताने जा रहे हैं, जो लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है, इसको आप हाइपोथेटिकल सवाल कह सकते हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में कोई भी सवाल हाइपोथेटिकल नहीं होता है। यहाँ सब कुछ संभव हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन सवाल थोड़ा हाइपोथेटिकल है कि क्या बिहार में राष्ट्रपति शासन लगेगा। क्या बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी हो रही है? भारतीय जनता पार्टी की ये तैयारी है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण ये कि भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश कुमार को झेलना नहीं चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जैसे हम नहीं झेलना चाहते वैसे राजद भी नहीं झेलना चाहती है, तो इस पार्टी को अपने साइड कर दिया जाए, खुद से साइड कर दिया जाए। बिहार में जब राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, भाजपा अकेले चुनाव लड़ेगी, राजद अकेले चुनाव लड़ेगी, और जो स्थिति है वो देखने को मिलेगी। मतलब कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका निभाएगी, क्योंकि बिहार में आमतौर पर जेडीयू बड़े भाई की भूमिका निभाती है, और दूसरी तरफ राजद बड़े भाई की भूमिका निभाएगी। आमने सामने भाजपा और राजद नजर आएगी। तो ये एक कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से 2013 में जब नीतीश कुमार अलग हुए, उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि जब ये अलग हो रहे हैं उस समय भी राष्ट्रपति शासन लगा ही दिया जाए, लेकिन यहाँ पर आपको देखें तो भाजपा की सरकार थी नहीं, नरेंद्र मोदी का चेहरा आते ही नीतीश कुमार को स्वीकार नहीं थे। उन्होंने कहा कि नहीं भैया, मेरे से पुराने नेता हैं, प्रधानमंत्री के रूप में नीतीश कुमार अपने आप को देखना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने 2013 में उस एनडीए से अपना समर्थन वापस ले लिया। और उस समय जेडीयू के पास संख्या बल भी था, तो राजद ने कहा कि आप इस्तीफा मत दीजिए, हम बैकडोर से आपको समर्थन देते हैं, आप सरकार चलाइए, उसके बाद 14 के बाद देखा जाएगा। 14 में चुनाव हुआ, नीतीश कुमार 38 सीटों पर चुनाव लड़े, मात्र 2 सीट जीत कर आए, तो नीतीश कुमार को ये एहसास हुआ कि ये हमारी गलती है, और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, और उसी समय जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि ज़्यादा दिन तक जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री नहीं रहे, लेकिन उसके बाद फिर 2015 में राजद के साथ नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं, और अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए 17, 22 और 14 में
वो कभी राजद के साथ तो कभी भाजपा के साथ गठबंधन करते रहते हैं और गठबंधन करके अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्होंने तो बचा ली। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इन सब चीज़ों से उब चुकी है। वो चाहती है कि अगर नीतीश कुमार हमसे रिश्ता नाता तोड़े और सामने वाले के पास जाए तो सामने वाला भी उनको स्वीकार ना करे और वैसी परिस्थिति में बिहार में राष्ट्रपति शासन लग जाए और फिर जब चुनाव हो तो सब लोग अकेले रहें। राष्ट्रपति शासन लगाना तो केंद्र सरकार के बस में है और उस स्थिति में अगर बिहार में कुछ होता है और मान लीजिए कि नीतीश कुमार उठकर एनडीए का साथ छोड़कर जाते हैं राजद के साथ और राजद के साथ जाकर कहते हैं कि भैया हमको तो आपके साथ सरकार बनानी है। राजद ने कहा कि चलिए आ जाइए। उधर उन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देकर गए जैसे राजद के पास, इन्होंने कह दिया कि नहीं भैया आप हमें स्वीकार ही नहीं है, लीजिए हम समर्थन नहीं कर रहे। अब ना इधर के रहे ना उधर के रहे। उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ जाएगा, क्योंकि फिर कोई अपना जो है वो नहीं दिखा पाएगा कि हमारे पास संख्या बल अधिक है, परेड नहीं करा पाएगा राज्यपाल के पास, क्योंकि भाजपा और राजद का गठबंधन तो हो नहीं पाएगा और भाजपा राजद का गठबंधन नहीं हो सकता। लेकिन अंदरूनी कुछ बातें तो हो सकती है कि ऐसे व्यक्ति को हटाया जाए जो हमारे साथ भी रह सकता है, आपके साथ भी रह सकता है। एक भोजपुरी में कहावत है नहीं कि दुल्हुओं के भाई कन्याओं के भाई, उसी स्थिति में नीतीश कुमार हैं कि भाजपा के भी भाई हैं, राजद के भी भाई हैं, किसी के साथ जाते हैं, गठबंधन कर लेते हैं, सरकार बना लेते हैं, सरकार में खुशी खुशी रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन सब चीज़ों से उब चुकी है। आप घटनाक्रम को अभी देखिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कई नेता जो हैं वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ आप देखें तो जेडीयू जो है वो इस जिद पे अड़ी है कि बिहार में रोजगार की बात हो तो नीतीश कुमार हो, बिहार में अगर शिक्षा की बात हो तो नीतीश कुमार हो। फिर से एक नया नारा आ गया है कि 25 से 30 नीतीश, इस तरीके का नारा आ गया है कि 25 से 30 नीतीश। तो एक नए नारे के साथ फिर से शुरुआत हुई है और भारतीय जनता पार्टी इन सब चीज़ों से उब चुकी है कि भैया कितना दिन तक किसी के साथ गठबंधन करके लड़ते रहेंगे। अरे हटाया जाए, अब सामने आमने सामने की लड़ाई हो, भाजपा राजद आमने सामने लड़ना चाहती है। और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि राज्यपाल जो है वो संदेश वाहक बनकर लालू यादव के पास गए। हालांकि राज्यपाल का कहना था कि लालू यादव से उनकी पहले से दोस्ती यारी रही है, वो कई दलों में रहे हैं, कांग्रेस में रहे हैं, तो कांग्रेस के नेताओं से, लालू यादव से उनकी दोस्ती यारी रही है। पुराने नेता हैं, राज्यसभा जाते रहे हैं और उनकी मुलाकात लालू यादव से होते रही है। लालू यादव भी पुराने नेता हैं, तो उन्होंने सोचा कि शपथ लेने से पहले अपने जो पुराने साथी हैं उनसे मिल लें। हालांकि वो फुलवारी शरीफ भी गए थे, वहाँ भी उनके एक मित्र हैं, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की, अश्विनी चौबे से उन्होंने मुलाकात की। लेकिन फिर भी जब लालू यादव के पास गए तो ये मन में सवाल उठने लगा कि क्या हो रहा है, क्या खिचड़ी पक रही, क्या भारतीय जनता पार्टी कुछ खेल करने वाली है लालू यादव से मिलकर कि आप भी समर्थन मत दीजिए, हम भी समर्थन वापस ले लेते और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाकर नीतीश कुमार की इस भ्रम को दूर कर देते हैं कि हम जहां भी जाएंगे लोग हमें एक्सेप्ट कर लेंगे, हम मुख्यमंत्री रहेंगे और फिर उप मुख्यमंत्री का उनको झोल देकर और फिर सत्ता हमारे पाले में चली जाएगी। तो इन सब चीज़ों से वो चाहते हैं कि अलग हो जाए। अब ये देखने वाली बात है, लेकिन चर्चा ये है। हालांकि सवाल हमने पहले भी कहा था कि हाइपोथेटिकल है, लेकिन बिहार की राजनीति में कुछ भी हाइपोथेटिकल नहीं हो सकता है। जवाब आप भले ही आपको इसको ले सकते हैं, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं कि हाँ नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन बिहार की राजनीति में क्या आपने कभी किसी राज्य में ऐसा देखा है क्या कि एक राज्य का मुख्यमंत्री लगभग 7वीं बार 8वीं बार शपथ ले रहा हो? चुनाव मात्र 3 बार हुए हो, 4 बार हुए हो, लेकिन वो शपथ 8वीं बार ले रहा हो। ऐसा कभी आपने देखा नहीं होगा। क्या आपने कभी किसी राज्य में देखा है क्या कि वहाँ का मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी के लिए कभी किसी दल के साथ, कभी किसी दल के साथ जा रहा हो? ऐसा नहीं देखा होगा। ये सब बिहार में पॉसिबल है। तो ये सवाल इसीलिए हमने कहा कि हाइपोथेटिकल है, लेकिन बिहार के लिए पॉसिबल हो सकता है। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप। Wow.